अमीन खान साहब, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा इस विधानसभा से विधायक नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपना काम कराकर मुझसे कहते हो इसी साहब काम तो हो गया मगर चुनाव में मुकाबला करेंगे। मैंने कहा कि प्यारे तुझे मैं शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, फिर हराऊंगा मैदान में। बीजेपी के लोग मेरे पास आकर अपना काम करा कर जाते, मैं कभी उनसे नहीं पूछता हूं कि कहा तुमने वोट दिया नहीं दिया। क्या इनके पास एक मुसलमान एमएलए जीत कर आए हैं वो मुंह नहीं खोलते? और अगर कोई उनके पास यहाँ के मौजूदा विधायक के पास अगर कोई जाता है काम करने के लिए तो वो पूछते हैं कि अभी हमारे भाई ने बताया उदाराम जी ने जरा लिस्ट तो लेकर आए कि तुम्हारे गांव से मुझे वोट नहीं मिला। क्या नाम है एमएलए साहब का? अमीन खान साहब, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं मगर मैं भी एक राजनीति के घराने से आता हूं। मैं भी 28 साल से राजनीति में हूं। 2 मर्तबा का विधायक रहा हूं और 4 मर्तबा का सांसद पे कामयाबी अल्लाह ने मुझे अता की। हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया। अमीन खान साहब, जरा मेरी बात को सुनो। अगर आपके यहाँ पर लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप बिजाए होंगे कि देखो ये भड़काऊ भाषण क्या देता। अब आपको हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं अमीन खान साहब। मैं भी इलेक्शन जीतता हूं। हैदराबाद में हमारे दफ्तर का नाम दारुस्सलाम है। खुला दफ्तर है, कोई दरवाजे नहीं है, कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। इलेक्शन जैसा खत्म हो जाता मेरे पास बीजेपी के, कांग्रेस के वो तमाम लोग आते जो मेरे मुखालिफ में इलेक्शन में काम किए थे और मैं अपनी जबान से कभी उनको ऐसा भी नहीं कहता हूं कि क्यों आए यहाँ पर, बल्कि इज्जत देकर उनको बिठाता और पूछता बोलो क्या काम है तुम्हारा। उनका काम करा के हम भी जाते, काम हो ना हो मगर उनको इज्जत से पेश आते। जब कोई हमारे ऑफिस पर आ जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मान सम्मान रखें। और बहादुर इंसान तो वो है कि चुनाव के बाद वो सबको साथ लेकर चले, वही तो इंसान और नेता बन सकता है। मगर ये कि आप इतने बड़े पुराने आदमी हैं और कोई आपके घर को आया तो आप पूछते हैं कि तूने वोट नहीं दिया। अरे बीजेपी के लोग मेरे पास आकर अपना काम करा कर जाते, मैं कभी उनसे नहीं पूछता हूं कि कहा तुमने वोट दिया नहीं दिया। और वो मैं अपना काम कराकर मुझसे कहते हो इसी साहब काम तो हो गया मगर चुनाव में मुकाबला करेंगे। मैंने कहा कि प्यारे तुझे मैं शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, फिर हराऊंगा मैदान में। ये दम होना चाहिए, ये एतमाद होना चाहिए। अमीन खान साहब, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा इस विधानसभा से विधायक नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुना है कि आप अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। अमीन खान साहब, हम भी अपने बेटों को तैयार कर रहे हैं। हम भी तैयार कर रहे हैं और ये बेटे तुम्हारे बेटे पर बहुत भारी पड़ेंगे और वही कामयाब होगा। ये राजा रजवाड़े खत्म हो गए कि बाप के बाद बेटा। अरे जो काबिल होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जो गरीब और मजलूमों के लिए मर मिटने का जज्बा होगा, जो जालिमों से पंजा आजमाई करेगा, वही गरीबों का नेता बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये पैगाम इनको दिए हैं। इनका काम यह है कि काम करिए, मगर अब क्या काम करेंगे? अब तो 6 महीने बाकी हैं चुनाव के लिए। जब काम करने का टाइम था
तो काम नहीं किए। अब चुनाव आ रहा है तो आज की सभा के बाद, आज के हमारे भाषण के बाद वो गेट पर खड़ कर तुमका इस्तकबाल करेंगे। आजा 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 आजा। अब देखना, आप देखना, हमको फोटो भिजाना। अमीन खान अपने घर के दरवाजे गेट पर खड़ा है, ए आना आना। तो आप उनसे कहना, अमीन खान आप चलो ओवैसी की तरफ आओ, अब हम साथ जा रहे हैं उनके साथ। यही आपकी वोट की ताकत है। यही बात जो हमारे भाई ने कहा कि विकल्प जरूरी है, एक सियासी विकल्प जरूरी है। जब सियासी विकल्प पैदा होगा तो आपकी वोट की, आपके मसाइल की तकालीफ दूर होंगी।